नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, आज बहुत बड़ी खबर सामने लेकर के मैं आया हूं। ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आया है और जिस प्रकार से फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी जो पोस्टर बॉय बन गए हैं ईवीएम को लेकर के, और उनका जिस प्रकार से कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी प्रकार से ईवीएम से नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस प्रकार से कहीं ना कहीं निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से लॉजिक के हिसाब से जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, बहुत गलत निर्णय दिया है। आखिरकार क्या निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम को लेकर के, हम तमाम प्रकार की आप लोगों के बीच में जानकारी बताने वाले। वहीं दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि इस मुहिम में आप भी जुड़ना चाहते, आप भी चाहते कि ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए जैसे लोगों का कहना है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, वहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगातार शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं। जो गोदी मीडिया आप लोगों को दिखाने का काम नहीं करता, उन चीज़ों को हम दिखाने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है, आपने देखा होगा, खासकर जब से लोकसभा चुनाव की तेजी हो गई है तब से कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर के तमाम प्रकार के सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ईवीएम को लेकर के जनता के मन में सबसे ज़्यादा गुस्सा है। आपने देखा होगा कि अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे पीछे, कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट थे। वहीं आपने देखा होगा कि लगातार लोगों के मन में ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ा गुस्सा है। वहीं आपने देखा होगा कि भानु प्रताप सिंह जी ने एक सबसे बड़ी घोषणा की है कि 25 फरवरी को, जी हाँ दोस्तों, 25 फरवरी को पीएम आवास का घेराव करने वाले हैं। इसके अलावा जो खासकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भानु प्रताप सिंह जी ने जो सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय आया उस पर सवाल खड़े करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि राजकुमार एडवोकेट थे, उन्होंने खासकर एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाटा मांगा था सुप्रीम कोर्ट के जरिए इलेक्शन कमीशन से। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने वहां डाटा दिया और उन सवालों का जिस प्रकार से उन्होंने जो पिटीशन में अपने सवाल लिखे हुए थे, उन सवालों को किसी प्रकार जवाब नहीं दिए इलेक्शन कमीशन ने, और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को भी खारिज कर दिया। इस पर सवाल खड़े करते हुए भानु प्रताप सिंह जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता, जो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है सुप्रीम कोर्ट, वहीं यदि आज लोकतंत्र बचा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से बचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, सोचने समझने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार से इनका आरोप है कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहा है जो सत्ता पार्टी है और विपक्ष की पार्टियां। वहीं लोग जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिरकार इनको निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखना चाहिए और निष्पक्ष रूप से इस पर निर्णय लेना चाहिए था। ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। वहीं आरटीआई के माध्यम से कई प्रकार की तमाम जानकारियां ली थी भानु प्रताप सिंह जी ने। जो सुप्रीम कोर्ट है, वहीं इलेक्शन कमीशन है, आपने देखा होगा कि पिछली बार परत दर परत उन्होंने खोलकर बताए थे कि आखिरकार क्या क्या सवाल उठाए थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इतना बड़ा लॉजिकली कहीं ना कहीं हम जवाब देने का काम करते हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिकाओं को खारिज कर देता है। इस सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर थी कि याचिका जो डली हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं दोस्तों, जो भानु प्रताप सिंह जी ने कहा कि हम 25 तारीख को पीएम आवास का घेराव करने वाले हैं। अब हम ऐसी जगह का घेराव करने वाले हैं जिसके हाथ में सारे तंत्र हैं, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम सीधे अब पीएम आवास का घेराव करने वाले हैं ताकि ईवीएम को किसी न किसी तरीके से बैन किया जाए। उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ईवीएम से चुनाव 2024 के लोकसभा का किसी प्रकार से नहीं होने देंगे। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो खासकर सत्ताधारी पार्टी है वो किस प्रकार से हथकंडे अपना रही है अपनी सरकार बनाए रखने के लिए। आपने देखा होगा कि लगातार जो विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई जैसी जांच बैठा करके उनको जेल डाला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात ये होगी कि आज एससी ओबीसी समाज के लोगों में भी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जैसे नेता पैदा हो गए हैं, तेजस्वी यादव जैसे नेता पैदा हो गए हैं जो कहीं ना कहीं दबने का काम नहीं करते हैं, डरने का काम नहीं करते और वो मुखरता से इनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर के मारे
कहीं ना कहीं बिल्ली की तरह दुबक करके सत्ताधारी पार्टियों के साथ मिल जाते हैं। आपने देखा होगा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ताधारी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाए रखने में कामयाब है, वहीं चाहती है कि हमारी सरकार बनी रहे, ये कहीं ना कहीं गलत है। वहीं सबसे बड़ा जो उन्होंने पैमाना माना कि सबसे बड़ा जो गलत काम करते हैं ईवीएम को लेकर के करते हैं, और जो सत्ताधारी पार्टी यदि जीतने का काम करती है तो सबसे बड़ा जो मेन हथियार है उनका वो है ईवीएम, इसके बाद है सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़े कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए उन्होंने। लगातार इस पर जो राहुल गांधी जी हैं खासकर आवाज़ उठा रहे हैं। न्याय यात्रा में लगातार वो शोषित, वंचित, पीड़ित, खासकर SC/ST OBC समाज के न्याय की बात कर रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी ये होगी कि हम किसी न किसी तरीके से जातीय जनगणना कराएं, ताकि हमारे भारत देश के लोगों को पता चले कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, उसी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी। उन्होंने सीधे तौर पर बार करते हुए कहा कि 2% लोगों का पूरे भारत में कब्जा है, हम ऐसे शासन को उखाड़ फेंकेंगे और ऐसी व्यवस्था को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यदि हमारी सरकार आती है तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो जातीय जनगणना का होगा। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी भी इस चीज़ को समझ गए हैं कि SC/ST OBC समाज के बगैर हम राजनीति नहीं कर सकते, और ये वास्तविकता ही भी है। आपने ग्राउंड पर देखा होगा कि जो खासकर कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक होता है वो SC/ST OBC समाज के लोग ही होते हैं। सवर्ण समाज कभी भी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करता है, बहुजन समाज पार्टियों को तो करता ही नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को भी सवर्ण नेता ज़्यादा वोट नहीं करता है, वो हमेशा BJP को ही वोट करते हैं। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि अब हम बगैर दलितों के, बगैर OBC के, बगैर आदिवासियों की राजनीति नहीं कर सकते हैं। अंत में भीम यूनिटी की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें।